अमित कुमार प्रिज्म कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज के हम वीडियो क्लास में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 और हमारा ये पूरे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। इसमें हम 1.3 की जानकारी प्राप्त करेंगे आज, क्योंकि हम पिछले वीडियो तक 1.2 पढ़ चुके हैं और आज 1.3 पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन हमारा है 1.3 में पहला क्वेश्चन है, इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन देता है। जैसे इसमें पहला टाइप है कि सिद्ध करें कि √2a का परिमेय संख्या। तो सिद्ध करने के लिए आप परिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन देता है। हम 2-3 टाइप आपको बता देंगे। उसके बाद फिर आपको लगेगा कि कोई हिसाब नहीं बना तो फिर पूछिएगा, कमेंट में डालिएगा। फिर हम 1.4 चलेंगे और ख़त्म करेंगे इस एक्सरसाइज को बहुत जल्द। तो इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q = नॉट 0, यानी भिन्न में जैसे 2/3 हुआ तो 3 नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो उस परिमेय संख्या। लेकिन ये प्रश्न है, और जिसका दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें रूट हो वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन रूट हो, अगर रूट का वर्गमूल निकल रहा है पूर्ण तो वह परिमेय संख्या होता है। यानी कोई संख्या अगर रूट में है और उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा है, जैसे √2 का वर्गमूल 1.414 होता है, √3 का वर्गमूल 1.732 होता है, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो √4 हमारा जो 2 होता है, इसका मतलब ये नहीं कि परिमेय संख्या होगा अथवा अपरिमेय संख्या होगा, बल्कि वह परिमेय संख्या होगा। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा फिर इस प्रकार भी बोल सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो इसमें सिद्ध करने के लिए सिर्फ तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है भाषा का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर 10 दिन में 15 दिन में आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जहां तक कि परीक्षा के एग्जाम से कुछ दिन पहले भी आपको इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे √2 दे दे, चाहे √3 दे दे, चाहे √5 दे दे, चाहे √7 दे दे, हर एक टाइप क्वेश्चन ये बनेंगे। फिर जो 1/√5 होते हैं, 1/√7 होते हैं, उसको किस तरह से बनाएंगे वो दूसरे टाइप में आपको बताएंगे। फिर जोड़ के रूप में है उसको कैसे बनाएंगे, पावर के रूप में उसको किसे बनाएंगे। ये 3-4 टाइप के होते हैं, 3-4 टाइप हम आपको बता देंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है, आपको अपने मन से करना है। तो अपने मन से करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ध्यान से समझिए किस तरह से होता है। सबसे पहले करा सिद्ध करेगी √2a का परिमेय संख्या। तो हम इसको क्या करेंगे कि माना कि √2a परिमेय संख्या। देखिए, कार्य सिद्ध करने के लिए या परिमेय संख्या, लेकिन हमने इसको क्या माना, √2a परिमेय संख्या। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कार्य, अगर √3 रहता है √3, √5 रहता है √5, √7 रहता है √7 संख्या है, तो परिमेय संख्या के परिभाषा से √2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, या बोल सकते हैं कहता है √2 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से P और Q पूर्णांक होते हैं, जहां Q = नॉट 0। अगले क्वेश्चन रहता √3 में लिखते, तनी मनी भाषा कम लिखा जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या, तब परिमेय संख्या के परिभाषा से P और Q पूर्णांक होते, क्योंकि P/Q पूर्णांक संख्या होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर और शून्य, ये तीनों शून्य शामिल होने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। पॉजिटिव नंबर 1 से शुरू होती है, निगेटिव नंबर -1 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी, और शून्य
यही कहलाती है हमारी पूर्णांक, जहां क्यू बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। तो देखिएगा, तो हम परिभाषा से लिख सकते हैं √2/p/q, क्योंकि हमने इतना, ये परिमेय संख्या की परिभाषा p/q बराबर, और इसको ये अपरिमेय लेकिन हमने मान लिए क्या परिमेय, इस कारण से इतना p/q बराबर क्या है, ये हो गया हमारा। इसको समीकरण 1, जहां p और q में एकांतर गुणनखंड या एकांतर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, अभी एक है, यानी p और q में से p के गुणा में कुछ नहीं तो एक, और q के गुणा में कुछ नहीं तो क्या एक, तो अभी तो सिर्फ एक है। जहां p और q के एकांतर उभयनिष्ठ गुणन, ये दोनों में जो कॉमन गुणनखंड है वो क्या है हमारा एक। अभी इसके अनुसार अब माना √2 बराबर m/n, ये अपने मन से माना गया, आगे जाके आपको पता लगेगा। मान लिए कि √2 बराबर m/n, यहां भी बोल सकते हैं कि जहां m और n में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या एक। अब देखिए इसको समीकरण 2, समीकरण ये 2 हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इधर ले आइए, √2 इंटू n बराबर क्या होगा m, √2 इंटू n बराबर हमारा क्या हो गया m हो गया। अब हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, बस अभी प्रोसेस देखिए, निष्कर्ष क्या होगा लास्ट में पता लगेगा। जो दोनों तरफ जब वर्ग किए तो इस तरह से हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर 2 n गुने n स्क्वायर m गुने n स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब इसमें देखिए कह सकते हैं कि 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, 2m स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2, या बोल सकते हैं कि 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर 2m को विभाजित करता है या विभाजित करेगा। अब हम आपको बताते हैं, ये चीज हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए कि 2 अगर 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे मान लीजिए 4 चौकी क्या है 16, 4 16 है, तो 2 अगर 16 को विभाजित कर रहा है तो ऑटोमेटिक 2 4 को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 2 2 नहीं 4। सिंपल आप समझ सकते हैं कि 2 4 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी 16 हो गया, 4 16। तो आप ये स्क्वायर को हटाइएगा भी तो 2 4 को विभाजित कर रहा है। यही पॉइंट हमने लिखे कि 2m स्क्वायर को, क्योंकि ये गुना में जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2m को भी विभाजित करेगा या विभाजित करता है। ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब समीकरण 3 से, और m बराबर 5 के माने हमने कुछ भी मान लिया, m बराबर 5 के माना। देखिए समीकरण 3 से चल रहे और m बराबर के जगह हमने क्या माना 5 के, सब में वही चलना है, ध्यान दें, सॉरी 5 के नहीं 2 के माने। अगर 5 आता है, 5 को √5 को सिद्ध करना रहता तो 5 के मानते, √7 को सिद्ध करना रहता तो 7 मानते, √3 को सिद्ध करना रहता तो 3 मानते, ये ध्यान देना बस। और यहाँ अगर 3 रहता तो लिखते 3m स्क्वायर को विभाजित करता है, इस तरह से। अब आते हैं समीकरण 3 में, तो 2n स्क्वायर और m के जगह क्या दे दे 2k स्क्वायर, इधर स्क्वायर है m स्क्वायर है तो इस तरह से देगा 2 दूनी 4 k स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो n स्क्वायर बराबर आ गया 2k स्क्वायर। अब यहां से बोल सकते हैं कि 2n स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अपोजिट आ गया, देखिए 2 गुना में इधर जाएगा तो भागम होगा,
तो आप बोल सकते हैं कि 2n को विभाजित करता है या विभाजित करेगा, विभाजित करता है। फिर वही चीज आएगा। तो अब देखिए, अब निष्कर्ष निकलेगा, ये समीकरण क्या होंगे 5, हमारा हिसाब सोल्व हो गया। लेकिन बस निष्कर्ष हमारा अब ये निकलता है कि 2 एक बार यम को भी काट रहा है और 2 एक बार यन को भी काट रहा है। लेकिन यहाँ यम और यन में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था हमारा, 1 था। जिसे पी और क्यू में एकांतर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 था, उसी प्रकार यम और यन में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या था, मतलब कॉमन, एक गुना में कुछ नहीं तो एक, गुना में कुछ नहीं तो एक, यानी इस दोनों को 1 था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अनुसार कि यम को भी काट रहा है 2 और यन को भी काट रहा है 2। इसका मतलब इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2। लेकिन हमारा 2 आ रहा है, लेकिन था क्या 1। इसलिए हमारा मानना क्या हो गया, गलत नहीं हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बल्कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से हम कह सकते हैं कि यम और यन में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लग रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद चल गया डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2 तो सिर्फ क्या है कि √3 एक अपरिमेय संख्या, सेम क्वेश्चन है, जैसे 2 बनाया जैसे 3 जैसे 5 किसी भी कुछ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5। तो आप लोग ट्राई करिएगा पहले, तो ट्राई करने के बाद हमको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको बता देंगे। आज क्वेश्चन नंबर हम 5 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में 7 हिसाब है। अब 7 हिसाब है जिसके कारण है क्या, स्टूडेंट फ्रेंड से बता रहे, एनसीईआरटी से भी बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 7 हिसाब है जिसके कारण से कि अगर हम 1 बता देते तो आप कम से कम 6 को घर पर बनाइएगा। इस कारण से हम आपको ये 5 बता रहे हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों भी देख लेंगे और आज से आपके अनुसार जो प्रॉब्लम होगा बता देंगे। तो कहता है देखिए ये बहुत आसान है, ये कोई दिक्कत नहीं है। जब जोड़ के रूप में आ गया, घटाव के रूप में आ गया तो फिर आसान हो गया। ठीक है, सिद्ध करे कि आप मतलब कह रहा है 6 + √2 सिद्ध करे कि आप परिमेय संख्या। तो आप जानते हैं कि 6 खाली, अगर 6 की खाली बात करें तो परिमेय संख्या, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग रहे, चाहे गुना रहे, चाहे भाग रहे, चाहे घटाव रहे, वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। 2 परिमेय संख्या, एक अपरिमेय एक परिमेय रहे का योग, चाहे घटाव चाहे गुना या भाग, हमेशा वो क्या होता है, अपरिमेय। तो देखिए हम भी वही करेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। हमने मान लिए कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के परिभाषा से 6 + √2 बराबर क्या बोल सकते हैं, P/Q। जहां बोल सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर = 0। परिमेय संख्या की परिभाषा से 6 + √2 बराबर क्या है, P/Q। और जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर = 0। ये परिमेय संख्या की परिभाषा। अब देखिएगा √2 ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। P/Q क्या है, परिमेय संख्या, और ये प्लस यही पड़ जाएगा माइनस। अब गौर करिए कि परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है।
बस ये निश्चित रूप से दिया हुआ 6। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में से जब आप घटाते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या आता है, चाहे जोड़ते हैं परिमेय की परिमेय से, जोड़ घटाव गुना भागा किसी भी हो तो परिमेय ही आता है। जैसे मान लीजिए 10 एक परिमेय संख्या, इसमें आप अगर 6 घटाएं तो क्या आया 4, तो 4 क्या हुआ परिमेय ही हुआ। या 10 और प्लस 6 किए फिर भी क्या हुआ 16 हुआ, तो 16 भी हमारा क्या हुआ परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाइए, चाहे गुना करिए, चाहे जोड़ करिए, चाहे भाग करिए, वो क्या आएंगे परिमेय संख्या ही आएंगे। तो इसकी घटाव के बाद भी क्या आएंगे, इसको आप बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या प्राप्त होंगे। यानी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाने पर ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा था, इसमें आप 6 घटाएं तो भी फिर भी क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। बस समझना है खाली ध्यान से। अब इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का ये साइड कौन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। यानी समीकरण का दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष परिमेय संख्या। आप तो बोल सकते हैं ये दायां पक्ष परिमेय है, लेकिन ये साइड, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। तो क्या एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं होता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है समीकरण का दायां पक्ष परिमेय संख्या, परंतु बायां पक्ष क्या अपरिमेय। अर्थात हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।